एक मिनट, बस 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 बस, इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, ये प्रॉपर्टी लिख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी लिख लो। वन 160 अब तो भाई बाप। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इसका क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या रहता है, 0, ठीक है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, 0, ठीक है ना, यानी बॉक्स प्रोडक्ट। ये तुम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, याद है थोड़ा थोड़ा। इसका क्या था, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ना, याद है। तो ये क्या रहता है, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए 0 रहता है। अगर समझो हम लोग को ऐसा दिया है, अगर यही वेक्टर्स को लेके मैं x1a प्लस y1b प्लस z1c, ये एक, दूसरा क्या है x2a y2b प्लस z2c, यहां पे एक कॉमा डाल दो, और फिर क्या है x3a प्लस y3b प्लस z3c। ये देखो अगर a बार b बार c बार कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। डन। अब अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है, अगर मुझे 3 वेक्टर्स दिए जो किसके मल्टीपल्स हैं, a बार b बार और c बार के, ठीक है। देखो ये एक वेक्टर हो गया, ये 2 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, 3 वेक्टर है कि नहीं, ये इसके मल्टीपल्स ही है ना। a बार b बार c के ये सारे वेक्टर्स क्या है, मल्टीपल है। x1 क्या है तुम्हारा, स्केलर है, y1 क्या है, स्केलर है, z1 क्या है, स्केलर है। सेम विद x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इसको सॉल्व करने बोलेंगे तो कैसे सॉल्व करूंगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इनटू क्या रहेगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b c, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट में जितने भी कोएफिशिएंट्स है वो आएंगे, और ये किसका मल्टीपल्स है, a बार b बार और c बार का। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला लिख लेना और इसको स्टार मार्क करना। ये साल के भी पेपर में शायद से आया था, और लास्ट ईयर के भी पेपर में था, 2024 के। 160 बहुत अच्छा है, भले पेपर रिपीट हुआ, सबको थोड़ी आ रहा है। क्या बोलते हैं, बराबर है कि नहीं, पढ़ेगा हो गया जी। वो सब तेरे फ्रेंड वाले, सारे फ्रेंड्स है क्या, क्यों, बहुत मस्ती करते हैं ना। इस बार का 11th का कोरल, बाप रे, -9 -6 -3, ये मैथ्स का स्कोर है। फिर चैप्टर कौन सा था, सीक्वेंसर सीरीज, क्वाड्रेटिक, और एक और कोई तो चैप्टर था, ट्रिगोक। ठीक है मेंस लेते हो तो ठीक है, माइनस नहीं, बट मेंस लेकिन माइनस नहीं कैसे आ सकता, आ सकते थे, हमारे इधर भी आए थे, नहीं आ सकता ना, माइनस नहीं आ सकता। हमारे यहाँ पे ओवरऑल स्कोर पे नेगेटिव आएगा। ओवरऑल स्कोर भी नेगेटिव। 1-2 जन के गए थे ना, कितने नेगेटिव गए थे, यहाँ पे 5 से 6 नेगेटिव है। 6 लोग, तेरा फ्रेंड वो मोटू, उसको तो 3 है। मैंने उसको बोला, तेरे को बोला कि इधर आना, बोलता है सारा फ्रेंड। हाँ जी, तूने बोला इधर नहीं आने का, तो बोलता हूँ। मेरे को उसका इंजीनियरिंग का पता ही नहीं था, उसका साइंस का पता था, तो मैंने उसको बोला था कि क्लास 1 और 10 का इंजीनियरिंग का
ये लिखा। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आज क्या करें? कोई शॉर्टकट्स नहीं, वेक्टर्स का भी कोई शॉर्टकट। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके सम छोटे ही होते हैं ना। चलो आगे, ये मैट्रिसेस आगे चलो। सेकेंड लास्ट बेंच। ये तू कितना दूर बैठ ना, वो बात करता रहेगा तुझसे। लिखा। देखो क्वेश्चन 2024 का। इफ ए बार बी बार सी बार आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स, देन हम लोग को क्या ढूंढना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका? 2a बार माइनस b बार, 2b बार माइनस c बार, फिर क्या है? 2c बार माइनस a बार हैज द वैल्यू। तो a बार b बार c बार तो यूनिट कोप्लेनर है, ठीक है। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को किसका निकालना है? 2a बार माइनस b बार, यानी इसी का मल्टीपल है ना, ये स्केलर मल्टीपल है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? 2 माइनस 1 और 0। इसके लिए क्या रहेगा? 0 2 और माइनस 1, और इसके लिए क्या रहेगा? माइनस 1 0 और 2। ये सब कुछ किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ किसका होएगा? a बार b बार और c बार। तो क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हो? अब तुम इसका वैल्यू कुछ भी निकालो, ये इससे जब मल्टीप्लाई यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये है क्या? कोप्लेनर है ना, है कि नहीं? 7 इंटू वो रहेगा ना, तो आंसर कितना होने वाला है? 0। कितना है इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का? 7 ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया? 7। हाँ वो रहेगा एंड में, 11th एकदम एंड में करेंगे, पहले 12th होगा। सिंस a bar b bar c bar are coplanar, therefore 7 into 0 will be what? 0. तेरा भी मार्क्स कम होने वाले? हाँ आपने देखे क्या मार्क्स? नहीं, उसने ऐसा बोला कम होगा। लिखे तुम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को वेक्टर्स टफ जा रहे हैं ना, तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है। तू तो एब्सेंट था, तू बोली मत, सिर मत हिला तू अभी। यानी तुमने पढ़ा नहीं है, मतलब बेसिकली इसलिए समझा नहीं है, पता नहीं है।
आप इंडिफिनिटी ठीक है, चलो आगे डालो मैं कितने समझ आते हैं? आज हो जाएगा। बारिश के दिन तुम आए थे, लेक्चर था तुम्हारा? मैं तो आया था, लेक्चर था सुबह। मंडे को ना हाँ रिक्शा से। बारिश था, भरा नहीं पूरा ना, लेकिन सबसे ज्यादा भरता है यार पार्ला। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भरता है। पूरा रोड ही गायब हो गया, सिर्फ वो साइड ही था। लेकिन मेरी फटती है इस टाइम पे, किधर भी मैनुअल खुला रहेगा। मालूम है एक बच्चा मर गया सच्ची में। किधर पे? यहाँ पे किधर पे? कोई तो एरिया का नाम लिया था। वो चल के जा रहे, ठीक है, बैग लिया है, गया, पैर रखो, खुल गया, गया नीचे वो, तो वो बचा ही नहीं, वो गया। मत बचा, नहीं बताओ। नेगेटिव मत बचा। देखो नहीं, ये फॉर्मूला स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, इधर ध्यान दो, ये फिर चिपक गए दोनों। यहाँ पे तेरे पीछे तू हाँ आ गया, जा किधर आएगा? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या रहता है? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। नहीं लिखना नहीं, अरे ये हो चुका है, मैं याद दिला रहा हूं। इधर देखो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या रहता है? ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो चाहिए तो बी बार ऑन ए बार क्या हो जाएगा? बी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। समझे ना? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये याद दिला रहा हूं मैं, ये तुमने किया है। अब इसके आगे अगर समझो ए और बी वेक्टर है, ठीक है, इनके प्लेन में एक और वेक्टर लाई करता है, वो सी बार। सो इफ सी बार लाइज इन प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, अगर ऐसा रहेगा तो सी बार जो रहेगा ना, वो तुम्हारा स्केलर मल्टीपल रहेगा, किसका? ए बार और बी बार का। अगर सी बार लाइज इन प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, देन सी बार इज व्हाट? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार एंड बी बार। तो ये चीज नोट करके लिखो, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार एंड बी बार। तो मतलब बेसिकली क्या, मैं सी बार इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? एक्स इंटू ए बार प्लस वाई इंटू क्या होगा? बी बार, वेयर एक्स एंड वाई आर व्हाट? स्केलर। तो ये चीज तुम याद रखना। अगर कोई भी वेक्टर दो वेक्टर्स के प्लेन में अगर लाई करता है, जो वेक्टर लाई करता है वो क्या रहेगा? स्केलर मल्टीपल्स रहेगा। ठीक है, तो ये वाला नोट, अगर तुम भूल गए तो इसको लिख लेना, वरना इसको तो नोट करना ही है। क्यों हंस भी? तेरे मार्क्स क्यों ड्रॉप हो रहे? इस बार बढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार गिरे था ना, क्यों? क्या बोल? वो सी है, कैलीग्राफी 3rd रैंक को, 3rd स्टैंडर्ड में। झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची में। मैं कैलीग्राफी 3rd रैंक को स्कूल में, 3rd स्टैंडर्ड में। कुछ भी क्या, सच्ची में। देखो नहीं देखो, नहीं वो छोड़ो। देखो मैं अगर अच्छा हैंडराइटिंग निकालूंगा तो बेसिकली मैं शो ऑफ कर रहा हूँ ना, देखो मैं जीता हूँ, देखो इसलिए अच्छा। हम्बल नहीं है कि नहीं? करो शो। नहीं ऐसा नहीं, नेचर अपना वैसा ही।
लिखा तुमने? ठीक, अब इसके ऊपर सम लिखते हैं। नहीं नहीं सर आज ये खत्म हो जाएगा। हाँ, आज होगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेट, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट। स्टार्ट होगा नहीं, सैटरडे, एक दिन में 2 चैप्टर कभी नहीं, क्यों ना रूल है, हार्ड एंड फास्ट नहीं, ऐसे बट कैसे जम्बल्ड होने लगता है सब कुछ कंप्लीट होता है तो अच्छा लगता है ना, कंप्लीट कर लिया, अब ब्रेक लेना चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं है, नहीं, इंटीग्रेशन तो होगा लाइनर प्लेन के बाद नहीं, फिर वो इंटीग्रेशन कर आज खत्म होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा। वो कितने लिखते हैं? हो गया, आगे जा सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन के, इफ ए बार इक्वल्स टू आर प्लस जे प्लस के, बी बार आर माइनस जे प्लस के, सी बार आर माइनस जे माइनस के, बी 3 vectors, B 3 vectors, a vector V bar in the plane of A bar and B bar whose is 1 by root 3 is given by, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ए आई, हाँ V बार है, a vector V bar in the plane of, ये तो कुछ ज्यादा ही है ना, वो लिख रहे हैं, हाँ तो कैपिटल ही लिखूंगा ना, ओए वो सी 3 है माइनस जे प्लस 3 के, शांत रहो, आई प्लस 3j माइनस 3। अब देखो यहां पे क्या दिया है, ए बी सी वेक्टर दिया है, ठीक है, और क्या बोला है, एक वेक्टर है वी बार जो किसके प्लेन में लाई करता है, ए बार और बी बार के। तो मतलब तुम्हें क्या हम समझ गए इससे कि वी बार क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ किसका है, ए बार और बी बार है। डन। फिर क्या बोला है, जो वेक्टर वी बार मिलेगा अगर तुम उसका स्केलर प्रोजेक्शन लोगे किस पे, सी बार पे, तो तुमको क्या मिलता है 1 बाय रूट 3, ये रूट 3 है, ठीक है। तो ये वेक्टर वी बार इसमें से कौन सा होगा, क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा। अब एक चीज तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सी बार दिया है, कितना दिया है 1 बाय रूट 3, है कि नहीं। तो ऑप्शन में से देखो कौन से 2 ऑप्शन ही है, क्या पता एक ही ऑप्शन तुमको मिल जाए जिसका तुम अगर प्रोजेक्शन निकालो सी बार पे तो तुमको सीधे क्या मिलेगा 1 बाय रूट 3। एक एलिमिनेशन से ऐसे कर सकते हो, दूसरा लॉन्ग कट मेथड से करते हैं, यानी जो प्रॉपर मेथड है उससे करते हैं, ठीक है। तो कम से कम मुझे प्रोजेक्शन सिर्फ फॉर्मूलास को यूज करते हुए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करके देखो कौन सा मैच हो रहा है, 1 बाय रूट 3 कौन देने वाला है, समझा कि नहीं समझा। तो व्हाट इज प्रोजेक्शन, देखो ना किसका प्रोजेक्शन, शर्म आ रही है, वी बार का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, सी बार पे। तो हमको पूछा इसमें से कौन सा वी बार है कि नहीं, तो इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, सी बार पे, ठीक है। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन सी बार, क्या रहेगा वी बार डॉट सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन सी बार। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कोई हुआ, एक ये मैच हो गया, अच्छा ए ही हो गया,
तुमको प्रोजेक्शन ही नहीं निकालने आ रहे, डॉट प्रोडक्ट करने नहीं आ रहे क्या? मल्टीपल लोग, हाँ मल्टीपल आंसर्स राइट हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा। चलो प्रोजेक्शन निकालते, पहले कौन सा ऑप्शन लेते हैं? ये वाला लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से हो रहा है क्या? i माइनस 3j प्लस 3k, इसका डॉट किसके साथ? b बार डॉट c बार है ना, हाँ b बार डॉट c बार 3, अरे यार i माइनस 3j प्लस 3k, इसका डॉट किसके साथ होने वाले? c बार के साथ, विच इज व्हाट? i माइनस j माइनस k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। तो 1 1 से कितना रहेगा? 1, i इंटू आई इज 1, माइनस 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3, फिर उसके बाद +3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -3। हाँ ये तो 1/√3 आया ना, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, तो पहले ये ऑप्शन क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, तो जरूरी नहीं है अपना आंसर रहे। एक और बार चेक करोगे किसी और के साथ, अब इसके साथ करो, ये मैच हो रहा है क्या? इसके साथ करेंगे तो ये कितना? -3 है, फिर -3j, फिर ये कितना होएगा? कितना दिया? माइनस के। अब इसको करो, देखो कितना आ रहा है, सबके सब हो रहे हैं। अच्छा एक भी नहीं हम लोग को छोड़ रहा है, नहीं सी भी होएगा, सबके सब हो रहे हैं ना, तो मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। अब चलो चालू करते हैं अपना मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से नहीं हुआ, सब लोग को समझा हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे थे? हम लोग ऑप्शन को, अरे बस कर, ये लड़का आता कम है, बात बहुत करते हैं, क्या करें अभी इसके साथ? जगह किधर बनाऊं मैं? इधर है वो लोग, कोई नहीं है। अरे बहुत लोग क्या चल अंदर अंदर मैं अंदर नहीं जा रही। हाँ तो इधर आ, इधर आ। नहीं नहीं पीछे है जगह और। नहीं तो इधर, महेश के बाजू में बैठा। नहीं मेरे नीचे अरे इधर इधर आ, तू पीछे रह ही नहीं सकता, एकदम वोलेटाइल मैटर है तू, इधर आ। बात ही करते रहते आगे पीछे, आता नहीं ना तू लेक्चर में, इसीलिए। वो बैग हटाओ, किसका बैग है? क्यों? चलो सॉल्व करते हैं। हाँ राइट है। क्या हो गया? बहुत तू पजल में एकदम जैसे ही आया सब गड़बड़ हो गया। चलो देखो इधर ध्यान दो, ये सम पे ध्यान दो। ऑप्शन एलिमिनेशन से तो हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि चारों ऑप्शन ने हम लोग के क्वेश्चन को क्या किया? सेटिस्फाई किया। अब कैसे करेंगे? वी बार क्या है? स्केल किसका है? ए बार और बी बार में लाई करते हैं ना, तो मैं वी बार को क्या बोल सकता हूं? वी बार को मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार एंड बी बार। क्यों? क्योंकि वी बार ए बार और बी बार के प्लेन में लाई करता है, करेक्ट है ना? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वी बार इक्वल्स टू एम इंटू ए बार, स्केलर ही ले रहे हैं, एन इंटू क्या कर दोगे? बी बार, चलेगा ना? एम और एन तुम्हारे क्या है? स्केलर है। अब एम इंटू व्हाट इज ए बार? ए बार का वैल्यू कितना था हम लोग का? आई प्लस जे प्लस के। तो ये क्या हो गया? आई प्लस जे प्लस के। एन इंटू व्हाट इज बी? बी कितना है? आई माइनस जे प्लस के ना, आई माइनस जे प्लस के। और ये क्या हो गया अपना? वी बार हो गया। आई के टर्म्स को साथ में लो, क्या होएगा? एम प्लस एन आई, फिर m इंटू जे, n इंटू जे कितना होएगा? m माइनस एन जे, फिर m इंटू के, n इंटू के क्या रहेगा? m प्लस एन के। और ये हमारा क्या आया? v बार आया। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अरे तू उधर से उड़िया, नहीं उधर से उड़, उसको जाने दो, उसको आने।
नहीं 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 तू इधर फर्स्ट बेंच पे नहीं 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 इधर आने ही मैं लेक्चर 5:30 बजे तक लूंगा 5:30 तक जाएगा हम लोग को क्यों परेशान? मेरे को आज कंप्लीट करना ही है इधर इधर उसको आने दो इधर उसको बैठा नहीं पड़ेगा महेश अंदर जा नहीं 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 बाहर बैठ अच्छा ठीक है चलेगा हम लोग पढ़ते हो अरे क्या रे तुम लोग इतना दंगा करते हो इधर देखो तुमको इधर तक समझा कि नहीं समझा क्या किया समझा ना m और n तुम्हारे क्या है स्केलर है वेक्टर है स्केलर है क्योंकि स्केलर मल्टीपल है ना डन अब तुमको क्या मालूम है इधर देखो v बार डॉट c बार अपॉन अपना मैग्नीट्यूड ऑफ c बार कितना दिया है 1/√3 अब v बार क्या है m प्लस एन आई प्लस कितना है m माइनस एन जे फिर क्या है आगे क्या है m प्लस एन के इसका डॉट प्रोडक्ट मेरे को किसके साथ निकालने का है c के साथ और वो कितना है i माइनस जे माइनस के तो ये क्या हो जाएगा यहां पे i माइनस जे और माइनस के ये कितना ठीक अब ठीक है अब यहां पे है अपना i माइनस जे माइनस के नीचे क्या है √3 और इधर क्या आएगा 1/√3 चलो इसको सॉल्व करते हैं m प्लस एन आई इंटू आई क्या हो जाएगा m प्लस एन m माइनस एन इंटू माइनस जे क्या होगा माइनस m माइनस एन फिर क्या है m प्लस एन इंटू माइनस के क्या हो जाएगा माइनस m प्लस एन अपॉन नीचे क्या है √3 और इधर क्या है 1/√3 मुझे बताओ √3 क्या हो जाएगा कैंसिल अब इसको सॉल्व करते हैं क्या होने वाला है अपने पास क्या रहेगा यहां पे m प्लस एन फिर क्या बचेगा m प्लस एन माइनस m प्लस एन ठीक है फिर माइनस m माइनस n माइनस n माइनस n इज इक्वल टू व्हाट 1 तो कितना होने वाला है माइनस m n माइनस m इक्वल्स टू व्हाट 1 ठीक है तो n इक्वल्स टू m प्लस 1 है कि नहीं इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है अब तुमको n मिल गया तो अब यहां पे अगर तुमको n मिल गया है m प्लस 1 है तो मैं क्या उसको इधर पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता mm क्या हो जाएगा कैंसिल है कि नहीं यहां पे m माइनस एन है यहां पे m प्लस एन है और वहां पे m प्लस एन है देखो m प्लस एन आए हैं फिर बीच में क्या है m माइनस एन जे है फिर क्या है m प्लस एन के ये हमारा क्या था v बार था ये देखो तुमने यहां पे निकाला था है कि नहीं अब तुम्हें n तो मिल चुका है n का वैल्यू क्या है m प्लस एन अगर तुम इधर पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मिलेगा माइनस m माइनस 1 यहां पे g यहां पे m प्लस एन आए और यहां पे क्या रहेगा m प्लस एन क्या रहेगा k mm क्या हो गया कैंसिल j इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस j तो बीच में तो माइनस j इधर भी अगर तुम पुट करते हो m प्लस एन तो कितना होएगा 2m प्लस 1 आए ठीक है और अगर इधर भी पुट करते हो इधर भी m प्लस एन है क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 k है कि नहीं और ये तुम्हारा क्या है v बार है अब तुम सोच रहे थे तुम्हारा आंसर ऑप्शन के साथ मैच होने वाला है इसके साथ तो बेसिकली तुमको m का वैल्यू पुट करना है और देखना है कौन मैच हो रहा है अगर मैं m का वैल्यू 1 पुट करूं m इक्वल्स टू 1 क्या बन रहा है c ये वाला बनेगा बाकी और कोई बनने वाले हैं नहीं चाहे कोई भी m का वैल्यू रखो समझा कि नहीं समझा ये टफ था क्या प्रोजेक्शन अगर वो उसके प्लेन में लाई करता है तो स्केलर मल्टीपल है डन मल्टीप्लाई किया i के टर्म्स को साथ में j के टर्म्स को साथ में k के टर्म्स को साथ में डन
तुमको मालूम है वी बार का प्रोजेक्शन सी बार पे कितना है 1/√3। तुमने डॉट प्रोडक्ट किया, यहां पे रिलेशन मिल गया तुमको पीछे, और वो क्या मिला n = m+1। डन। ये वैल्यू उठा के तुमने v में पुट कर दिया। तुमको जैसे ही v में पुट किया तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अब बस m का वैल्यू पुट करने का है कि नहीं? यानी तुम्हारे स्टेटमेंट में जो जो दिया था तुमने वही चीजें की हैं। कुछ एक्स्ट्रा किया क्या तुमने कि इधर से इसको एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो ये वाला सम लिख लेना, ये 2 बार आया है। ए बार बी बार सी बार बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ, कितना लेंथ है 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स and 5 units respectively, 5 units respectively, ठीक है। let a bar be perpendicular to, let a bar be perpendicular to b bar plus c bar and b bar be perpendicular to C bar plus A bar and C bar be perpendicular to A bar plus B bar. Then length of vector A bar plus B bar plus C bar is 2√5। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, A बार प्लस B बार प्लस C बार का लेंथ बताओ। ठीक है, तुम अगर 2011-12 से देखोगे ना बहुत बार है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके आएंगे। √30 C √45 and D अगर परपेंडिकुलर रहते तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? 0 है कि नहीं? अगर परपेंडिकुलर रहता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? 0। ठीक है, और अगर पैरेलल रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है? 0। याद है? अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। पैरेलल है तो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा। ठीक है, ए बार किसको परपेंडिकुलर है? बी बार प्लस सी बार को। बी बार किसको है? सी ए और सी ए बी। तो इससे तुम ये तो निकाल सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार विल बी व्हाट? 0। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार क्या रहेगा? 0। दूसरा तुमको क्या मालूम है? बी बार किसको परपेंडिकुलर है? सी बार और ए बार को। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो गया? बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार विल बी व्हाट? 0। तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और तीसरा क्या है अपना? सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्या रहेगा? सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये कितना है? 3rd। क्या करोगे? एडिंग 1 2 एंड 3। ठीक है ना, तीनों को ऐड कर लो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? ए कितनी बार हो रहा है पहले तो देख ही लो। ऐड ए बार डॉट बी बार, और कहीं पे है क्या? ये रहा, और कहीं पे है? नहीं, तो 2 हो गए। ए बार डॉट सी बार, और किधर है? ए बार डॉट सी बार, और ये इधर है, और ये। तो जब ऐड करोगे तो तुमको क्या मिला? ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। इसका वैल्यू कितना मिला तुम्हें? 0। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब मुझे बताओ, तुम्हें लेंथ इसका निकालना है ना, है कि नहीं? इसका लेंथ निकालना है, मतलब बेसिकली क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? √a² b² c² ऐसे करके निकालना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस में है, ये पूरा एक ही है। तो मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार द
होल स्क्वायर। इतना समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा ये? अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना रहता है, समझो ए बार तुमको दिया है मैंने, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है? तुम इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो कैसे निकालते हो? आई के साथ कौन है? 1, जे के साथ कौन है? 1, और के साथ कौन है? 1, है कि नहीं? तीनों को स्क्वायर करते हो और ऐड करते हो तो तुमको क्या मिलता है? √3। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? टोटली वो कितना लेंथ में है कि नहीं? वही होता है ना मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे ए बार, बी बार और सी बार ये एक वेक्टर है जहां पे आई जे के टर्म्स है, बी में आई जे के है और सी में क्या है? आई जे के है। समझा कि नहीं समझा? अब मुझे इसका लेंथ निकालना है। कहां पे गया? मुझे क्या बोला है? इसका वेक्टर का क्या निकालना है? मुझे लेंथ निकालना है। मतलब बेसिकली मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करता हूं? इसका a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, है कि नहीं? वो तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा ना। तो अगर ये करोगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी सबका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार। लेकिन इसका तो वैल्यू तुमने निकाला है, कितना होता है? 0। और क्या तुम्हारे पास a बार, ये कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ c बार का स्क्वायर। ये तो 0 है। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना आने वाला है? कितना दिया है हम लोग को? 3 4 5 दिया ना, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये समझा? चलो स्टार्टिंग से इसको लिखो, ये इसको स्टार मार्क करके रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। लेट a बार इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 2k, b बार इक्वल्स टू i प्लस j if c bar is a vector such that a bar dot c bar is equal to magnitude of c bar and magnitude of c bar minus a bar is equal to 2√2. सबको आगे ही बोला सबको आगे रोहित को आगे बुला लो और फिर दोनों को उधर डालो। मुझे आगे किसको बुलाऊं आगे? तू आ जा, चलेगा ना? पीछे बैठ के क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ, मियाऊं। if c bar, if c bar, c है c, देखो नहीं दिख रहा क्या? कौन सा उधर बैठ के पढ़ रहा था? है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं इस बात में? एंजॉय कर रहा था तू तो। चलो, ए बार दिया है तुम्हें, बी बार दिया है, सी बार इज अ वेक्टर सच दैट ए बार डॉट सी बार क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार माइनस ए बार तुमको दिया है। एंगल बिटवीन ए बार, बी बार एंड सी बार ये भी दिए। तुमको क्या निकालना है? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड। समझाइए, इतने सारे कंडीशंस है। नहीं दिख रहा? ये साइड करूं? अब तो क्या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो?
ये 2024 का जब टफ सेशन था ना उस टाइम पे आया था ये क्वेश्चन। लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए आया था। ये तुक्का क्या सॉल्व कर, तुमको जिसका वैल्यू निकालना है वो तो निकाल सकते हो ना। ए और बी दिया है, ये दोनों के बीच में क्रॉस है, वो तो निकाल सकते हो, तो वो निकाल लो। ए बार क्रॉस बी बार, आई जे के, क्या आएगा 2 1 -2, और ये क्या रहेगा 1 1 और 0। इसका आंसर कितना है 2y माइनस प्लस के। ठीक है, मेरे को ये निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, फिर क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, साइन कितना होगा, एंगल कितना है 60 डिग्री ना, जिसमें से दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग को ए बार क्रॉस बी बार मिल गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 3। तो मतलब मेरे पास ये वैल्यू है, मिसिंग कौन है सी बार। ठीक है, अब सी बार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को ये दिया है और ये दिया है ना, इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा। क्या करूंगा दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर तक लिख लो पहले, क्योंकि इसको ओपन कैसे करूंगा, मेरे को इधर पे रूट भी है ना, रूट हटाना है हम लोग को। सी बार का तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, सी बार तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, बस रिलेशन मालूम है कि ये दोनों का, और मेरे को मालूम है स्क्वायरिंग करूंगा तो बीच में क्या आएगा 2ac है कि नहीं, वहां पे क्या पुट कर देंगे सी बार। चलो पहले लिख लो इधर तक। अब सिंस सी बार माइनस ए बार 2√2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सी बार माइनस ए बार द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -2 सी इक्वल्स टू व्हाट 8। रिलेशन 3√3, हाँ करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ इधर पे, पहले तो इसको सॉल्व कर दें, ये कितना होगा ए बार डॉट सी बार क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, इधर पे सी बार का स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए का, कितना होने वाला है अंडर रूट कितना होने वाला है 9, बट इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9 रहेगा ना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब रूट तो हटने वाला है, वो कितना हो गया 9, तो इधर पे क्या आ गया 9, यहां पे क्या है 8। अब तुम इसको सॉल्व करोगे 8 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, 8 इधर है, व्हाट इज 9 - 8 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये किसका कौन सा फॉर्मूला है ये सी बार -1 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 है कि नहीं, तो ये क्या मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हम लोग को ये भी मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार मिल चुका है, ए बार क्रॉस बी बार भी है, सब वैल्यूज उधर पुट करना है बस। ये लिखा इतना पूरा वैल्यू लिखा ना, इसको भी लिखो ठीक है, इफ h बार is in center of triangle ABC, then h bar equals to BC bar A AC bar B plus
मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार प्लस मैग्नीट्यूड ए सी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। ये वेक्टर्स के फॉर्मूला में इसको भी आने दो, ये टेक्स्ट बुक में है, ये तुमको टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन ये कहीं पे एक्सरसाइज में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये सीईटी में पूछ रहे अभी ये साल, ये लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, ठीक है। तो ये वाला एक बार लिख लो। अब H, शांत रहो, तुम लोग बहुत हंस रहे हो, तुम लोग भी स्प्लिट हो जाओगे। H इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, क्या है, ABC। H अपना क्या है, इन सेंटर है किसका, ट्रायंगल ABC का। तो H का जो फॉर्मूला है क्या होएगा, BC A बार, AC B बार और AB C बार। ये सब लोग का हम लोग क्या ले रहे हैं इधर पे, मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड किसका रहेगा, BC AC और AB का, सबके बीच में क्या रहेगा, एडिशन। सर आपने h बार के बाद क्या लिया? इक्वल टू ऊपर ये इज if के बाद इन सेंटर, ये ब्रैकेट में H बार है, तो उसके साइड में क्या है? H है, ये इफ है। अरे ये H तुम्हारा इतने, ये वेक्टर फॉर्म है उसका। मैंने क्या बुरा लिखा है क्या इतना, ये तो H ही है। ना तो पिकासो सेम लिखा है ना, तो कंफ्यूजन ये सब उसको कैलीग्राफी नहीं समझी। हाँ वही, क्या क्या बोल रहा था, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर वो तो है, मेहनत से की थर्ड रहा। तुम लोग आए होगे, कोई कोई कैलीग्राफी में कोई आया है, एक भी है कोई बच्चा जो बोल सकता है, कंपटीशन ही नहीं किया। उसमें आया तू, कौन सा स्कूल था तेरा, ठीक उसको पूछ रहे हैं। मैं माधुरा भाई मैं नहीं था ना मैं होता हम थर्ड, लोग महिला तू फोर्थ होता रहते हैं। टीचर को चश्मा रहे, स्पोर्ट्स के टाइम पे जैसे मैं जीत सकता हूँ तो तू क्यों नहीं जीत सकता। अभी से आदत डाली। चलो ये फटफट लिख लो, ये तेरे को उठने बोला था ना, अच्छा ये आ गया था, नहीं नहीं तू शांत बैठ रही नहीं है, हाँ तो मैं जाता हूँ। नहीं तू इधर ही बैठ, तू आया तो जाएगा। अच्छा इधर ये लोग यहाँ पे अंदर आता है, जगह नहीं है, अच्छा वो अंदर है, बचे इधर बैठा हूँ ना सर, मैं आता हूँ। उधर बैठा हो ना अभी। तो अगला काम करना है तो बोला चलो अब इसका क्वेश्चन देखो। The in center of triangle ABC whose vertices are A 0 2 1 B -2 0 0 C -2 0 and 2। चलो ये बता दो। कर दो आज लास्ट लेक्चर है वेक्टर का, इसके बाद के चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे। क्या बोल रही है, इसके बाद क्या कुछ तो बोली, जल्दी छोड़ो ना, ब्रेक मत दो। नहीं जल्दी नहीं छोड़ सकते आज। 4:30 लिख 4:30 को छोड़ो, ऐसे बोल। जल्दी नहीं छोड़ रहे, 5 बजे। नहीं आप छोड़ोगे, आप अच्छे हो। ब्रेक नहीं 15 करो, उतना जितना टाइम लोगे उतना ज्यादा लेट जाओगे। सुबह भी लिखा ना, हेक्टिक हो
फिर ए बी बार, हाँ चलो क्या सब कुछ निकालो ना, ए बी बार फिर बी सी बार फिर क्या ए सी बार था या सी ए बार था? तो ए बी बार क्या हो गया, बी बार माइनस ए बार, तो ये कितना आएगा -2 -0 -2 आए, 0 -2 -2j, 0 -k बार। बी सी बार क्या रहेगा, सी बार माइनस बी बार, तो ये तो गया 0 0 क्या रहेगा 2k बार, है कि नहीं? और ए सी बार कितना हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार, 2 -2 आए, फिर क्या 0 -2 -2j एंड 2 - 1 इज व्हाट k। ये हम लोग का आया ए सी बार। तो हमारे पास तीनों है, ए बी बार, बी सी बार और ए सी बार। नहीं वेक्टर फॉर्म में आएगा ना, 1/4 कैसे आ सकता है? वेक्टर फॉर्म में आएगा, 1/4 कैसे आएगा? और इन सेंटर बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? 1/4 सोचे कैसे, मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इंटू ए है ना, इसका वेक्टर फॉर्म क्या लेते? ए का वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा 2j प्लस k, बी का क्या होएगा -2i, और सी का क्या होएगा -2i प्लस 2k। डन। अब फॉर्मूला लिख लो, सब कुछ है तुम्हारे पास, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है बस। ए बी बार, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा ए बी बार का 3, बी सी बार का 2, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार का 3। सारे मैग्नीट्यूड से, सारी वैल्यू से बस रखना है। -3i प्लस j प्लस k कैप ना, अच्छा 2k कैप अपॉन 2, करेक्ट। तो फॉर्मूला के हिसाब से ए बी सी मैग्नीट्यूड डाल दो, बी सी ए बी सी ए प्लस ए सी बी डाल दो। मैग्नीट्यूड प्लस ए बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार। व्हाट इज ए बी बार? -2i -2j -k मल्टीप्लाइड बाय सी बार, सॉरी 3, हाँ हाँ वही है ना, अरे ए बी फिर क्वार्टर पे सी, मैंने आगे पीछे किया, कुछ फर्क पड़ेगा? तुमने वहां पे फॉर्मूला कैसे लिखा है, ए सी बी लिखा है ना, कैसे लिखा है बी सी ए, हाँ नहीं गलत, करेक्ट ना? ये लर्न करना इजी है, ए बी सी बी सी ए सी बी। अब मैग्नीट्यूड कितना है ए बी का 3 इंटू सी क्या है अपना, सी कितना था -2i प्लस 2k। डन, ये हो गया। फिर क्या है प्लस बी सी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी? 2। किससे मल्टीप्लाई होगा वो? ए से। ए कितना है 2j प्लस k, ठीक है। फिर क्या है ए सी कितना है 3।
AC हमारा है 3, किससे मल्टीप्लाई होगा AC? B से, और B कितना है? -2 है, -2 है। द होल अपॉन सबका ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब इसको सॉल्व करो। समझा? ये कितना हो जाएगा? सॉल्व तो करो, कितना होएगा ये? -6 -12 i कैप, फिर कितना रहेगा? +8 k कैप ना, 8 k कैप, और बीच में क्या? +4 j कैप, नीचे क्या आएगा? 8, ऊपर कॉमन क्या लोगे? 4, तो नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो कितना? -3i + j + 2k, सबके नीचे क्या है? 2। एक मिनट शांत, इधर देखो। लेट p बार बहुत एटलीस्ट 2024 तक का कंप्लीट हो जाएगा। 20 आज आपको 15 होमवर्क। हाँ, 9p² = 4q²। अब देखो p बार एंड q बार भी पोजीशन वेक्टर किसका है? p और q का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? o। मैग्नीट्यूड ऑफ p बार दिया है, q बार दिया है। r एंड s डिवाइड p q को कैसे डिवाइड कर रहे हो बोलो? इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब r कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। s कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। इफ OR एंड OS आर परपेंडिकुलर, देन इसमें से कौन सा रिलेशन बैठेगा? अगर OR और OS परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया? r बार डॉट s बार इक्वल टू व्हाट? 0 है कि नहीं? अब r बार तुम निकाल सकते हो, r बार का फॉर्मूला तुमको कैसे मिलेगा? वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना pq को, तो उधर से मिल जाएगा। डॉट किसके साथ करोगे? s बार से। s कैसे डिवाइड कर रहे हैं? एक्सटर्नली। किसको? pq को। कैसे? 2:3 में। तो तुमको s कौन देगा? एक्सटर्नल का फॉर्मूला ना, है कि नहीं? इंटरनल का फॉर्मूला क्या रहता है? समझो r बार ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा? r बार 2 × pq, q बार प्लस 3 × p बार अपॉन 2 + 3 ना, और s बार क्या रहेगा?
2 इंटू क्या रहेगा क्यू बार माइनस 3 इंटू क्या रहेगा पी बार अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमको मालूम है OR और OS परपेंडिकुलर है, तो R बार डॉट S बार विल बी इक्वल टू व्हाट 0। समझे? दोनों जगह पे वैल्यू पुट करना है फिर देखना है। बताओ R बार क्या होगा 2Q प्लस 3P, नीचे क्या रहेगा 2 प्लस 3 विच इज व्हाट 5। S बार क्या रहेगा 2Q माइनस 3P अपॉन 2 माइनस 3 ना, तो ऐसे करने से अच्छा माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3P बार माइनस 2Q बार, है कि नहीं? सी 9P इक्वल्स टू 4Q। हाँ ए 4P स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q स्क्वायर, 9P स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q स्क्वायर। इसका वैल्यू आ गया अपने पास, इसका वैल्यू आ गया अपने पास। अब परपेंडिकुलर है तो ये मालूम है R बार डॉट S बार इक्वल्स टू 0, R बार डॉट S बार इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया 2Q प्लस 3P अपॉन 5, इधर पे क्या रहेगा 3P माइनस 2Q इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 को तो नीचे ही रहने दोगे, कितना आएगा 6PQ माइनस 4Q स्क्वेयर, फिर क्या रहेगा प्लस 9P स्क्वेयर, फिर क्या आएगा माइनस 6PQ इज इक्वल टू व्हाट 0। 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 0, प्लस 6PQ माइनस 6PQ कैंसिल, 5 उधर गया 0, देयरफॉर 9P स्क्वेयर इक्वल्स टू 4Q स्क्वेयर। आ गया ना? चलो इधर से उधर बात कर रहे तो पेन बुक भी गिर गया। मैं नहीं बताऊंगा, नॉर्मली भी सॉल्व किया तो आ जाएगा। कैसे करोगे इसको? इसका आंसर बता सकते हो? अरे खेल मत। हाँ फिर उससे थीटा तो नहीं है तुम्हारे पास, नाइन्टी डिग्री क्या होएगा ए बार बी बार और इधर क्या आएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहेगा ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार। तो साइन थीटा निकाल लो। अगर एक बार तुम्हारे पास साइन थीटा आ गया तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है ए बार डॉट बी बार क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा है तो क्या उससे कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्या? हाँ 7√2।
गलत किया महेश। 35 अपॉन क्या है, अंडर रूट ऑफ 27। सेवन रूट 2 बाय अरे सॉल्व कर यार। जब से वेक्टर चालू है ना तूने छोड़ दिया पढ़ना। 7 रूट 2 7 रूट 2। और तू कैसे अचानक से आने लगा क्लास? सारी वैल्यू दी है, बस रखना है। आंसर 7 रूट 2 है। 7 रूट 2। सब वैल्यू रखो इसका। 35 कितना आएगा? ए कितना है? 27 5 अपॉन 3 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना होएगा? 27। कितना हो गया? कॉस थीटा का वैल्यू है ना। चलो ये हो गया क्या सर को? हाँ चलो ए बार डॉट बी बार कॉस थीटा। ए कितना है? रूट 27 7 अंडर रूट ऑफ 2 बाई 27। तो ये तो गया। सेवन रूट 2 बाबा ये करो। तो बाहर कैसे आ गए? कुछ करना पड़ेगा। पीछे भी तो बहुत तो पड़ेगा। आया मेरा। चलो इसके बाद वाला। नहीं तो इधर ही बैठेगा। आया है खुद से, जाएगा कैसे? उसको बचाने के लिए आया। हाँ? उसको बचाने के लिए आया। उसको बचाने के लिए आया। अभी तो आ गया अभी पर आया तो गया। गरम कर दिया तो कहाँ नहीं जाता। हो गया इतना करके। चलो if a bar plus 2j इसका आंसर बताना।
ये कौन सा है? ये कौन सा है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं? क्या रहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्या रहता है? ए सी बी क्या रहेगा? ए सी फिर बी माइनस फिर क्या रहेगा? ए बी सी, ए बार बी बार डॉट क्या हो जाएगा? सी बार। यही होता ना हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वही चीज तुमको पहले इधर लगाना है, फिर उधर, फिर उधर। अरे यार मत बोल, पढ़ाई का है। एक तू और एक ये दोनों जन। नहीं, मैं मनी मन बात कर मनी क्या क्या कर रहा है? ए क्रॉस आई क्या हो जाएगा? पहले ऐसे आई डॉट ए फिर सामने से क्या आएगा? अब ये तो तुमको मालूम है कितना होता है? 1। आपने बात कर डाला माइनस पहले आना ही लिखा था। बोले मत करो तो कुछ भी बोलते हैं। मैं 0 बोला फिर आपने उधर माइनस डाला। किधर है माइनस? अच्छा इधर माइनस है तो इसीलिए 1 हो गया, बराबर। दे सकते हैं आप कुछ भी बोलते हैं। अरे हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? 1। अब जे का निकालना फिर उसके बाद के का। ए का वैल्यू अगर रख देंगे तो बहुत ज्यादा इजी। हाँ ठीक है, ए का वैल्यू इधर रख दो। ए का वैल्यू रखोगे तो इधर क्या आएगा? 1 आई इंटू आई 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? आई। ए बार माइनस आई बचेगा ना। इधर क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k। इधर अगर मैं रखूंगा आई प्लस 2j प्लस 3k, आई इंटू आई हो सकता है, बाकी सब क्या रहेंगे? 0। आई इंटू आई क्या होगा? 1 इंटू आई क्या होगा? आई। अब ए का अगर मैं वैल्यू रखूं तो मेरा वैल्यू क्या बनने वाला है? 2i प्लस 2j प्लस क्या हो जाएगा? 3k। इधर पे अगर माइनस हो रहा है ना तो i प्लस 2j प्लस 3k, बीच में क्या है? माइनस आई। तो i माइनस आई क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? 2j प्लस कितना हो गया? 3k। तो ये पहला पार्ट डन। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट कर लो। इसका वैल्यू क्या है? 2j प्लस 3k होगा आई गेस। देखते हैं क्या है वैल्यू सेकंड वाले का। आई प्लस जे प्लस 3k वही आ रहा है। नहीं हो सकता। आई प्लस 3k है ना? हाँ आई प्लस 3k। अरे देखो अगर तुम इसको करोगे तो मतलब बेसिकली इधर क्या बनेगा? ए बार माइनस जे बार डॉट ए बार डॉट कितना रहेगा? जे बार ना, है कि नहीं? जो चीज इधर बनी है वही चीज इधर भी बनेगी। अब जे इंटू ए मतलब 20 और 2 इंटू जे कितना हो जाएगा?
ए बार माइनस कितना हो जाएगा 2j, समझे? अब ए बार माइनस 2j मुझे क्या देगा i प्लस 3k, i प्लस 3k, समझे? डी 2√14। अभी समझा तेरा i प्लस j प्लस के बोल रहा है कि नहीं? उधर 1 था इसलिए वहां पे हो रहेगा, के के लिए 3 होगा। अब k के लिए हाँ 3 होएगा तो क्या बचेगा i प्लस 2j। तो ए बार क्रॉस के बार, इसका आंसर कितना आएगा i प्लस 2j। हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए, चलो पुट करते हैं। सबसे पहला क्या था 2j प्लस 3k, दूसरे वाले का वैल्यू क्या है i प्लस 3k, तीसरे वाले का वैल्यू क्या है i प्लस 2j, i प्लस i 2i, 2j क्या हो जाएगा 4j, 3k कितना हो गया 6k। इसका हम लोग को क्या बोला है मैग्नीट्यूड निकालने, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36 ना 56, 2√14। डी आंसर है। समझा? आज 2 लेक्चर थे क्या? अभी 40 हुआ। छोड़ नहीं सकता ना, क्यों? बाकी है होमवर्क दो, वो भी नहीं बता रहा। होमवर्क दो। अभी बाकी 1 2 बस अरे रुको 3 4 5 बाकी है। तो 2 टॉपिक के साथ 3 होमवर्क, 2 तो सिखाओ, एक पूरे साल के सारे एमसीक्यूज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। 2 सिखाओ 3 होमवर्क। बोल करते रहेंगे, चलिए सबमिट भी कर देंगे। सबमिट करोगे तुम लोग? करेंगे खुद से। कम से कम 2 तो करते हैं, ओके 5 में से 2, हाँ एक सबसे बड़ा वाला ही उठाऊंगा। नहीं दो। आगे बढ़े, इतना लिख लिया सबने? वेरी ट्रू। आप बजाओगे, आप रुकोगे जहाँ बचिए 40 तो हो गया। अरे ये कौन करता है? चलो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्राउन
स्टार्टिंग का जो आपका करंट होगा वो आधा देखो फैसिलिटी थोड़ी आता नहीं था आधी पाठी से सिल्वर भेटले आणि नंतर गोल्ड भेटले मग ते असे मध्ये एक दोन इंजुरी मुळे सिल्वर मध्ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इधर से ही जाऊँगा उधर 11 ओपनिंग केलं पाच नाही पण तीन बाकी सगळे वेट मतलब वही रिकमेंडेशन का पेपर खत्म होना चाहिए ये आएगा ना ऑप्टिव्स बोले लास्ट क्वेश्चन अच्छा नहीं है अच्छा मेरे को बताओ कॉस ऑप्टिव्स एंगल में क्या रहता है ग्रेट क्या रहता है लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो तुमको सी का वैल्यू निकालना है अब यानी सी किसके इंटरवल में लाई करता है ये है और ये है तो मतलब अगर इसको ए बार बोल दूं इसको बी बार बोल दूं तो ए बार डॉट बी बार शुड बी व्हाट लेस देन जीरो ना है कि नहीं क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ए बार डॉट बी बार होता क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा बराबर है अब cos थीटा ऑप्टिव्स में नेगेटिव होता है अगर नेगेटिव रहता है तो मतलब ये किसका फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार का ना तो मतलब ए बार डॉट बी बार क्या रहेगा लेस देन जीरो रहेगा करेक्ट है तो तुम पहले दोनों को क्या निकालोगे डॉट प्रोडक्ट तो एक बार डॉट निकालोगे उसके बाद देखोगे सी का अपना इंटरवल कहां पे लाई करता है समझा कि नहीं समझा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऑप्टिव्स में cos लेस देन जीरो होता है नेगेटिव होता है तो अब नेगेटिव होता है तो मतलब इसका भी वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो इसका वैल्यू निकालोगे कैसे चलो दोनों वैल्यूज दिए हुए बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है cos theta is negative for obtuse angle नोट करके लिख लो जस्ट इन केस कौन सा ऑप्शन है सी करेक्ट सी ऑप्शन बी क्या है एक्स आई प्लस 2j प्लस 2c एक्स के इज वॉट लेस देन जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे i का i के साथ तो क्या होएगा सी एक्स स्क्वेयर फिर क्या होएगा -12 और फिर क्या होएगा -6cx लेस देन जीरो हाँ बोलो कैसे करूँ अभी तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्यों क्यों रूट पॉजिटिव डी अगर अच्छा हाँ वैसे बोल रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा ये कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक बराबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के दो तुम्हें डायग्राम्स पता है ना u और n तो अगर c का वैल्यू जब भी ये मतलब इसने a का पोजीशन लिया ये जो x स्क्वायर का टर्म अगर नेगेटिव रहता है तो शेप क्या रहता है n है कि नहीं बराबर ना
अब हमको बोला है ये जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू मेरे को हमेशा नेगेटिव मिलना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 0। मतलब बट ऑफ वैसे वो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नीचे। क्या वो एक्स एक्सिस को टच भी करना चाहिए क्या? नहीं। मतलब मेरे रूट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी। एंड डी शुड बी व्हाट मींस व्हाट? लेस देन 0। एंड सी शुड बी व्हाट? लेस देन 0। तभी तो ये शेप बनेगा। अगर तुम्हारा शेप ऐसा बन गया यू, तो हर एक एक्स वैल्यू के लिए तुमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? लेकिन हमारा कंडीशन क्या है? इट शुड बी लेस देन 0 ना। तो ये देखो लेस देन 0 तो जब एंड रहेगा तभी बनने वाला है, क्योंकि देखो सारे वैल्यूज मेरे क्या है? नेगेटिव मिलने वाले, है कि नहीं? तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा? c इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b स्क्वायर? 36c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, 4c 12, तो कितना आएगा? प्लस 48c ना, शुड बी व्हाट? लेस देन 0। अब यहां पे तुम निकाल सकते हो कॉमन, क्या कॉमन आएगा? 12 ना, 12c कॉमन आएगा। तो अगर 12c कॉमन आ गया तो कितना हो गया? 12c। क्या बचेगा यहां पे? 3c प्लस 4 लेस देन 0। 12 तो कांस्टेंट है, 0 के नीचे फेंक सकता हूं, तो ये क्या होगा? c 3c प्लस 4 लेस देन 0। बस आ गया ना अपना वेवी कर्व। पहला क्या है? 0। दूसरा क्या है? माइनस 4/3 प्लस माइनस प्लस, किसके बीच में? माइनस 4/3 टू 0, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? हम लोग को लेस देन 0 चाहिए था, नेगेटिव, वो इधर ही पे ही मिल रहा है। तो अपना आंसर क्या है? c बिलोंग्स टू माइनस 4/3 टू 0। डन। समझा कि नहीं समझा?